जो इस प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में करते हैं खल्के खुदा की बात, वो खल्के खुदा बहुत परेशान है। दिहाड़ीदार बंदा अब क्या करे? कुछ भी नहीं कर सकते, अपना घर नहीं पाल सकते, कढ़ाई नहीं दे सकते, बच्चों का फीस नहीं दे सकते। देखिए, महंगाई का हल तो यही होता है कि गवर्नमेंट अपनी पॉलिसियाँ मुरतब करे। जाहिर सी बात है, इसके लिए या तो अनाउंसमेंट कर दी जाए कि हमारे पास डॉलर नहीं है, हम तौबा कर ले कि नहीं करना है इम्पोर्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद नवाज दायरी। इस प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में करते हैं खल्के खुदा की बात, और अब की बार जो खल्के खुदा की बात करने जा रहे हैं वो खल्के खुदा बहुत परेशान है। महंगाई के मारे लोग शदीद परेशान हैं। वो माएँ, वो बहनें, वो बच्चे, वो बुज़ुर्ग और बड़े शदीद परेशान हैं कि इनके मसाइल का हल क्या होगा। हर तरफ महंगाई महंगाई है। अगर आप दूध लेने जाएं तो वो महंगा है, दाल लेने जाएं तो महंगी है, सब्ज़ी लेने जाएं तो महंगी है, मुर्गी लेने जाएं तो महंगी है, आटा लेने जाएं तो वो भी महंगा है। इसके अलावा ज़रूरियात ज़िंदगी तमाम तर महंगी है। दूसरी जानिब ना बिजली है, ना पानी है, ना गैस है, तो लोग हैं शदीद परेशान। आइए आज करेंगे गुफ्तगू प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में महंगाई के मारे आवाम क्या सोचते हैं और ये क्या कहते हैं कि उनके मसाइल का हल कौन लेकर आएगा। हमारे साथ जुड़े रहिए प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में। जी, यहाँ मौजूद हैं, आइए पब्लिक से भी गुफ्तगू करते हैं, पूछते हैं कि महंगाई कितनी है। महंगाई है? महंगाई बहुत है भाई, कितनी महंगाई है आपकी बहुत नज़र? है। आपको क्या लगता है कि महंगाई का क्या हाल है? महंगाई का हाल ये है भाई, जिसको कुलमान को समझना चाहिए, गरीब आदमी कहाँ के कमाएगा, कहाँ के खाएगा। चलिए आप बताएं, महंगाई में इजाफा हुआ है आपको लगता है? बहुत इजाफा हुआ है यार। कितना इजाफा हुआ? गरीब आदमी का 2 हिस्से से ज़्यादा इजाफा हुआ है। अच्छा, बहुत ज़्यादा हुआ है। लोगों का जीना हराम पे। डिमांड करेंगे महंगाई के मारे आवाम। बस ये डिमांड करता है कि हमारे वज़ीर आज़म को चाहिए कि महंगाई कम करे, अपने कौम से मोहब्बत करे और अपना कौम के काम करे। ये ताजिर हज़रात है सर, ये बताइएगा महंगाई में इजाफा हुआ है या कमी आई? बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। कितना बताइए? 100% जो है वो दालों के दाम जो है वो इंक्रीज़ हुए हैं। आप 8 महीने 10 महीने पहले का जो है वो दाल का प्राइस उठा लें और अब प्राइस उठा लें, इस वक्त क्या प्राइस है। और आप जो है वो सफ़ेद चना ले लें, काबुली अपना माश की दाल ले लें, माश ले लें, मूंग ले लें, हर चीज़ में जो है वो बेइंतहा इजाफा हुआ है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जो है वो आने वाले दिनों में जैसे लोग जो है वो बकरे का गोश्त खाते हुए कहते हैं कि आज मैं बकरे का गोश्त खा रहा हूँ, और ऐसा लग रहा है कि अब हम जो है वो दाल खाते हुए कहेंगे कि हम आज दाल खा रहे हैं। ये जो है वो अमीरों का आइटम रह जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। यहाँ और भी मौजूद हैं, आए इनसे भी गुफ्तगू करते हैं। आप बताइएगा महंगाई में इजाफा हुआ है या कमी हुई है? कमी कहाँ से होगी? ये जो डॉलर जो नहीं मिल रहे हैं, जिसकी वजह से ये होगा कि जो रेट अभी चल रहे हैं उसका रेट डबल हो जाएगा। रमज़ान मुबारक के महीने के अंदर जो है ना, जो बेचारे एक ज़माने के अंदर जो लोग गरीब लोग जो खाया करते थे ना, वो अमीर लोग खाया करेंगे। ये अमीर लोग जो लेंगे 500-600 रुपये किलो, 600 रुपये किलो, 500 रुपये किलो में कौन ले सकता है। और ये आइटम को जो कि एसेंशियल आइटम है, जो कि ज़रूरत की आइटम है, इसमें डॉलर का रोकना, और जबकि पोर्ट पे 5,500 कंटेनर रखे हुए हैं जो तकरीबन 1 लाख टन से ऊपर बन जाता है, तो अब अरबों का माल है यहाँ, और यहाँ पे जो लोग भूखे मरेंगे, क्या होगा। गवर्नमेंट को इस चीज़ प्याज, आलू, मतलब कोई भी चीज़ खरीद नहीं सकता बंदा। आलू भी जो है ना, अभी प्याज जो है ना, वो उसकी भी इतनी शदीद किल्लत है कि जो है कल मंडी में 7,000 रुपया 40 किलो का रेट था, यानी कि 250 रुपये किलो यहाँ पे रेट है रिटेल पे। तो प्याज का क्या होगा, कैसे खरीदेंगे। हालांकि इंपोर्ट जो है ना वो बोला था इन्होंने, पहली तारीख से भी ड्यूटी लगा दी, तो इतना इंपोर्ट करने के बाद हमारे यानी तो इंपोर्टर है ना, वो कुछ भी नहीं करेंगे। क्या करेंगे, वो पास ऑन कर देंगे। दीगर पब्लिक से भी गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं कि महंगाई कितनी हुई है और महंगाई में इजाफा हुआ है। माजी की तरह चीज़ें सस्ती हुई हैं या महंगी? बहुत महंगी हुई, बहुत महंगी हुई है। कितना फ़र्क आया है? बहुत फ़र्क आया, अधिक अधिक फ़र्क आया। कारोबार नहीं है, डॉलर नहीं है। अभी जब सेठ लोग कारोबार करेगा, डॉलर मिलेगा तो गरीब को कुछ मिलेगा। गरीब तो ऐसे पैसे गरीब मर रहे। दिहाड़ीदार बंदा अब क्या करे? कुछ भी नहीं कर सकते, अपना घर नहीं पाल सकते, कढ़ाई नहीं दे सकते, बच्चों का फीस नहीं दे सकते। बस अल्लाह ही अल्लाह गरीब का भाई। अब क्या करे, अल्लाह मालिक है, अल्लाह रहम करे हुकूमत पे भाई कि कुछ सस्ता ही करे यार। एक वक्त के खाने में कितना खर्चा आता है? बहुत खर्चा आते हैं भाई, कम से कम एक वक्त का खाने में 200-250 रुपये लग जाते हैं। हल्की सी हल्की चीज़ भी, अब दाल भी खाओ ना, 150 रुपये का दाल है, 20 रुपये का रोटी था, अभी 25 रुपये का हो गया। चले, एक बंदे के पास रोटी भी है। कैसे हैं आप? तबीयत ठीक है आपकी? खुश हैं? ये रोटी कितने की लेकर आए हैं आप? 15 रुपये की एक लिए हैं। 15 रुपये की एक लिए। और क्या लिया है साथ में? और चाय लिए। हाँ, और क्या लिया है? चाय लिए और रोटी लिए। तो कितने की पड़ी टोटल?
15 रोटियाँ लेकर आया हूँ 15 रुपए के हिसाब से। मतलब टोटल कितना खर्चा आया? टोटल ये आया है तकरीबन 240 रुपये। 240 रुपये में ही अपने लिए सिर्फ बंदा खा सकता है, 240 रुपये। अब देखें 240 रुपये में ही सिर्फ एक वक्त का खाना एक बंदा खा रहा है। अब उनकी जो एनुअली जो मंथली इनकम है वो 15,000 रुपये है, और अगर 200-300 रुपये में एक बंदा खाता है, इस बंदे के साथ आप शादी की हुई है आपने? जी मेरे कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं मेरे। 2 बच्चे हैं और फैमिली भी है? जी फैमिली भी। तो कैसे गुजारा होता है फिर? अल्लाह पूरा कर रहा है। मुश्किल तो होती होगी हाँ? मुश्किल तो बहुत है, बस अल्लाह पूरा। एक बच्चे का खर्चा कितना है महीने में? तकरीबन 7 से 8 हज़ार रुपये बच्चे का। डायपर शाइपर होते हैं? डायपर शाइपर है, स्कूल की फ़ीस है, ट्यूशन की फ़ीस है, मदरसे की फ़ीस है, हाँ? बहुत से मसले मसाइल है। तो मतलब दुख बीमारी है, कहीं शादी भी है, मौत मैयत है, उसी में पूरा करना है। तो हुक्मरानों को कुछ कहेंगे कि आपके लिए कोई? हुक्मरानों से यही कहेंगे कि गरीबों पर रहम किया जाए, महंगाई को कम किया जाए। आपको अल्लाह रसूल का वास्ता है, बहुत ज़्यादा ही मतलब महंगाई हो गई, इतनी हो गई है कि गरीब बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। घर अपना है? घर तो अपना अल्लाह का शुक्र है, लेकिन कुछ गैस और बिजली का बिल कितना आता है? बिजली का बिल ही 12,000 रुपये का है। बिजली का बिल 12,000? कम से कम 12,000 रुपये का आता है, इससे नीचे बिल नहीं आता। यानी जितना भी हम लोग कम से कम जलाएंगे, हालांकि इस्त्री भी हम लोग गैस पे करते हैं उसके बावजूद, और अब तो गैस भी नहीं आ रही ना। आखिर में ये बता दें तनख्वाह कितनी है? मेरी तनख्वाह 30,000। 30,000 रुपये तनख्वाह है, 12,000 रुपये बिजली का बिल है, बच्चों का खर्चा है, आने जाने का किराया है, बाइक है मेरे पास, बाइक पे तकरीबन 7,000 रुपये बाइक खा जाती है, पेट्रोल भी महंगा है पेट्रोल वगैरह आयल। तो फिर गरीब कहाँ जाए अब? बस ये अल्लाह ही जानता है। अल्लाह ही जानता है, बाकी कैसे चल रहे हैं। यकीनन हर एक शख्स की कहानी यही है, घर की शदीद परेशान है, कोई चीज़ पूरी नहीं कर पा रहा। इतनी महंगाई है कि महंगाई के मारे लोग शदीद परेशान हैं। हुक्मरानों से बस क्या कहेंगे? हुक्मरानों को कोई पैगाम? यही अपील है कि भाई महंगाई कम की जाए, गरीबों को कम से कम चैन से सुकून से जीने दिया जाए। चलें एक और भी है शख्स। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बड़ी मुस्कुराहट बड़ी प्यारी है आपकी, आप कैमरा की आंख में मुस्कुरा के दिखाएं मुझे। चले ज़बरदस्त, बताइएगा महंगाई कितनी है? बहुत महंगाई है, बहुत इतना महंगाई हद से ज़्यादा। हाँ, इतना गरीब बहुत परेशान है, बहुत परेशान। सब कुछ महंगा, आटा महंगा, बिजली महंगा, सब महंगा, सारा चीज़। नेलों का कतार लगे हुए हैं हम लोग, हर चीज़ में नेल लगे हुए हैं। बहुत बेरोजगारी है। कितने बच्चे हैं? मेरे बच्चे माशाल्लाह 6 हैं। और आप कितना कमाते हैं महीने? महीने में यही 25,000 तक से। 25,000 में गुजारा हो जाता है? नहीं होता, कहाँ होता है गुजारा आजकल, कहाँ हो रहा है? मेघन में कौन हो रहा है? गुजारा हो रहा ही नहीं। कहाँ, लियारी में रिहाइश है? नहीं, मेरा बल्दिया टाउन में है। बल्दिया टाउन से यहाँ आने में कितना किराया है? किराया कम से कम 50-100 रुपये लगता है मेरा आने जाने का, इस तरीके से। 100 रुपये आने जाने का, खाने का फिर अलग से? खाने का अलग से, फिर इस तरीके से। तो कभी कभार परेशानी हुई कि अब क्या करें बंदा? बहुत परेशानी होता है, क्या करें, क्या कर सकते हैं। 6 बच्चे लड़ रहे, हुकूमत आपस में लड़ रहे, बेचारे गरीब लोग पिस रहे, सारे पिस रहे गरीब लोग, सारे। आटा महंगा, सब कुछ महंगा, चीनी महंगा, क्या करें। ये आपस में सीटों के ऊपर लड़ रहे हैं, ये अवाम परेशान है बेचारे, ये चीज़। तो हुक्मरान तो कहते हैं उनको एहसास है आप लोगों का, कहाँ है एहसास है? एहसास होता था इस तरह नहीं होता था। महंगाई, अभी आटा 100 रुपये का, 200 का था, 100 रुपये का, अभी कहाँ तक पहुँचा है? 1500 का 10 किलो आटा 1500 रुपये पर पहुँच गया। तो क्या हुक्मरानों से पैगाम देंगे? उनको क्या कहेंगे हुक्मरान? क्या कहेंगे? ये आपस में लड़ रहे हैं, पैगाम क्या देंगे इन लोगों को? हाँ, वैसे घर में भी तो फिर मार मिलती है ना बंदे को, जब कुछ नहीं देगा तो बीवी भी मारेगी। हाँ, ये तो है। चले एक और भी है यहाँ। आप बताएं, क्या नाम है आपका? हैं? आबिद साहब, शादी की हुई है? कितने बच्चे? 5 बेटियां मेरी। माशाल्लाह, बेटियां रहमत होती हैं। खर्चा पूरा हो जाता है? खर्चा बड़ा मुश्किल से पूरा होता है। हालात ऐसे चौके के बहुत हालात ख़राब होने लगे। आटा इतना वहाँ तक पहुँच के, हर चीज़ महंगाई हो गई। गरीब आदमी कहाँ जाएगा? मैं तो एक मजदूरी करता हूँ, अल्लाह के नाम पर मजदूरी करता हूँ। मैं तो 5 बच्चों का पेड़ कैसे पढ़ दूँगा? घर के खर्चे पे, बिजली का बिल भी, गैस का बिल भी है, सब का खर्च है। इसके कौन आवाम पूरा करेगी? आवाम ये हमारी हुकूमत ऐसी बेबस हो गई है, तो हुक्मरानों से बदला लेने चाहती है। तो अल्लाह करे कोई नेक बंदा आएगा, हमारे पाकिस्तान सुधर जाए, हम ये कहते हैं। वो तो हुक्मरान तो कहते हैं उनको दर्द है आप लोगों का, आपके मसाइल का दर्द है उनको। हमारे मसाइल तो यही तो हैं। गरीब आदमी अभी कहाँ जाएगा? जिसका 500 रुपये दिहाड़ी बेचारा कहाँ जाएगा बताओ? 150 रुपये किलो तक आटा पहुँचे, वो चीनी कहाँ पहुँची हुई, हर चीज़ में खाइए। खर्चे कैसे डबल, खर्चा कौन बर्दाश्त करेगा? इतना खर्चा गरीब आदमी कहाँ जाएगा? चले एक और पीछे बाबा कर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? तबीयत ठीक है आपकी? क्या नाम है आपका?
हैदर बलोच कहाँ से? लियारी से ताल्लुक है? जी। चले लियारी वाले तो बड़े परेशान है। कुछ दिन पहले गैस भी नहीं आ रही थी। गैस अभी भी नहीं है, वो लकड़ी मेरा पड़ा हुआ है, अभी भी मैं लकड़ी ले जा रहा हूँ, ना गैस है ना बिजली है। अच्छा 15 घंटा बिजली चले जाते हैं। अच्छा। 15 घंटा। अच्छा। और गैस नहीं है। और रोजगार में भी फर्क है। तुम देखो हम लोग मजदूर है, इधर अब पीछे हो जाए। मजदूर हैं, ऐसे ही बैठे हुए हैं, सुबह आए अभी तक बैठे हुए हैं, क्या कर सकते हैं बोलो? हाँ ना, ये क्या कर रहे हैं ये जरदारी और वगैरह, ये जितने हैं डाकुआं बैठे हुए हैं, हाँ माल खा रहे हैं। अभी इधर से कितना इमदाद आया है, ये खुद खा लेंगे, वो सैलाब वालों को देंगे ही नहीं। अभी नहीं आया, अभी तो कॉन्फ्रेंस हुई है, इमदाद टाइम लगेगा। नहीं आएगा जरूर, ये खा लेंगे भाई। नहीं वो तो ईमानदारी से ईमानदारी कोई नहीं करता है सर, कोई नहीं करता है, मेरे को पता है, मैं सब जानता हूँ। और इस चक्कर में एक बात मैं बताता हूँ तेरे को, इस लोग को वोट बहुत कम पड़ेगा। अच्छा वोट कम। अच्छा वैसे आप बताइएगा कि घर पे गैस ना हो, लाइट ना हो, तो जब आप घर पे जाएं तो आप समझते हैं घर वाले कोई फूल वूल दे देते हैं कि बड़ा? इधर लकड़ी पड़ा हुआ है मेरा, तुमने नहीं देखा? अभी मैंने लकड़ियाँ जमा करके उधर रखे हैं। आटा देखो, आटे का मसला देखो, आटा नहीं है। 200 रुपया किलो है आटा, 150 रुपया, 160 रुपया किलो है आटा, 160 रुपया। हम किधर से पूरा करेंगे भाई? हम गरीब आदमी हैं भाई। हाँ ना। हुकूमत से कोई मैसेज, कोई पैगाम हुकूमत को यही पैगाम देते हैं भाई, हम लोग के लिए खुदा के वास्ते रहम करो, हमारे लिए रहम करो भाई। हम गरीब आदमी हैं भाई, हम लोग तुम लोग को वोट भी देते हैं भाई, वोट तुम लोग को देते हैं, तुम लोग हम लोग के लिए कुछ तो कुछ करो भाई। चले वोट देते हैं, ये गरीब है हम। आप बताइएगा क्या करते हैं आप? तो क्या करते हैं? ऑफिस में जॉब करता हूँ। ऑफिस में जॉब करते हैं, कितनी सैलरी है? सैलरी तो ना पूछें, बस आज देख लें आपके सामने ही है, बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है सब कुछ। समझते हैं सैलरी से गुजारा हो जाता है? बिल्कुल भी नहीं होता। शादी की है? डबल जॉब करनी पड़ती है, शादी करी है। चलें फिर तो एक और भी नौकरी हो गई ना, शादी भी नौकरी है इटसेल्फ, है ना? बच्चे हैं तो फिर कैसे गुजारा होता है? दूध महंगा, दूध वाले रोज़ दूध बढ़ा देते हैं, दालें नहीं मिलती, चावल नहीं मिलते, आटा नहीं है, घर का किराया है, यूटिलिटी बिल है, गैस तो आती नहीं फिर भी बिल है, के इलेक्ट्रिक का बिल है। परेशानी हो गई है बहुत ज़्यादा। अभी 15 तारीख को इलेक्शन है, उससे पहले ही सुबह जब निकल रहे थे वो खड़े हो गए थे कि यार वो वोट का क्या करना है। हाँ वोट का क्या करना है, उनको ये नहीं पता कि भाई आप बाहर निकल के देखो तो सही आवाम को। आप खड़े हो गए कि वोट का क्या करना है, आपको वोट मिलेगा? आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। आप जो भी कहे कर लो, वोट नहीं मिलेगा। चलें जो भी होगा लेकिन वोट नहीं मिलेगा, है ना? आपके सामने है, हर चीज़ के ऊपर टैक्स, हर चीज़ के ऊपर। आप एक 20 रुपए का समोसा लेने जाते हैं, उसके ऊपर भी 8 रुपये टैक्स है। उसके ऊपर 8 रुपये टैक्स है। आप बिल निकालना, उसको बिल के ऊपर आप देखें 8 रुपये टैक्स है। चलें 20 रुपए की चीज़ के ऊपर आज रोटी का उन्होंने रेट 25 रुपये कर दिया। 25 रुपये की आज रोटी है, कोने पे आप जाकर आप उसको पूछें। 25 रुपये रोटी? जी 25 रुपये रोटी। कैसे होगा गुजारा? और जो है वो एक सालन और एक रोटी भी खाएगा तो 150 रुपये उसको रोज चाहिए आपको। 150 रुपये उसको दोपहर के खाने के। वो रात को क्या जो करेगा, वो रात को ना गैस होगी, होटल पे जाएंगे तो भी वही डबल पैसे हैं। बहुत परेशानी है। चले ये लोग हैं, ये गयूर आवाम है जिनका दर्द हम आपको बता रहे हैं कि एक गरीब आवाम कैसे करेगा गुजारा, और शदीद परेशान है ये खल्क़े खुदा। प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में हमारे साथ जुड़े रहेगा। जी महंगाई के मारे आवाम से कर रहे हैं गुफ्तगू। पीछे ताजिर भी खड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? तबीयत ठीक है आपकी? कैसे हैं आप? क्या आप एक्सपोर्ट करते हैं? क्या चीज़ एक्सपोर्ट करते हैं? हम इंपोर्ट करते हैं दालें, पल्सेस। आपको क्या लगता है कि दालों को भी रोक दिया गया तो गरीब आवाम अब दाल कैसे खाएगा? अब तो बहुत मुश्किल हो गई है, महंगाई इतनी उरूज पा जाएगी कि इसकी कोई इंतहा नहीं होगी। बैंकों में डॉलर अवेलेबल है नहीं और आवाम वैसे ही परेशान है। तो वैसे हुकूमत से क्या मुतालबा करेंगे आप? कि डॉलर को रिलीज़ दिया जाए ताकि जो कंसाइनमेंट पोर्ट पे आके पड़े हुए हैं वो फटाफट रिलीज़ हो। कैमरिक डिटेंशन डे बाई डे इंक्रीज़ होते जा रहे हैं। ये मुख्तलिफ लोग हैं, आए इनसे गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं कि महंगाई के मारे आवाम का क्या कहना है कि क्या महंगाई में इजाफा हुआ है या कमी हुई है। मुख्तलिफ लोग हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ये बताइएगा कि महंगाई में इजाफा हुआ है या कमी हुई है? इजाफा हुआ है। क्या वजूहात हैं आपकी नज़र में? अच्छा वैसे ये एक बात बताएं, माजी में जो आटा मिलता था अब इतना महंगा हो गया, गैस बिल सारी चीज़ें महंगी हो गई है, आपको क्या लगता है इसका मसले का हल क्या है? मसले का ये है, इस पर डॉलर मिलना चाहिए। पाकिस्तान में डॉलर मिलेंगे तो हर चीज़ सस्ती हो जाएगी। मेन वजह डॉलर है। मेन वजह डॉलर है। आप कह रहे हैं कि डॉलर अगर होगा तो सारी चीज़ें इंशाल्लाह बिल्कुल हो जाएंगे।
अच्छा वैसे आप बताइएगा, एक मुतवस्सित तबके का बंदा अगर कोई अर्निंग करता हो 30,000 रुपये, जी। तो 30,000 में गुजारा हो जाता है? नहीं सर, बिल्कुल गुजारा नहीं हो सकता इस साल, इस हालत में। एटलीस्ट गुजारे के कम से कम तनख्वाह की 50,000 रुपये तनख्वाह होनी चाहिए उसके अंदर, कम से आप बताइएगा जी जी, आप बताइएगा। 30,000 में कहाँ से गुजारा होगा? आप आटा देके, चीनी देके, चावल देके, दालें देके, क्या इम्पोर्ट भी है हमारी जो वो रुके हुए हैं कंटेनर, वो अगर बाहर आए तो वो रिलीफ भी मिले। यहाँ तो कुछ भी नहीं हो रहा है, ना कोई डॉलर ही नहीं है, तो हमारा काम क्या होगा? हम अभी क्या मांगने जाएंगे क्या घर घर से कि भाई डॉलर दे दो, डॉलर दे दो? भाई हुकूमत का काम है डॉलर दे, हम पेमेंट दे रहे हैं ना, तो ऐसे तो नहीं कि नहीं दे रहे। रिलीफ करवा दो तो आपको सब चीज़ें हो जाएंगी। हराम है, इधर देखो कितना हालात ख़राब पड़े हुए। आप देखो घी पे, तेल पे, चीनी पे, आज गंदम देखो क्या रेट हो गई है, आप आटा देखो क्या रेट हो गया है। इस बात को तो देखो ना, ये पाकिस्तान को इधर देखना ही नहीं है कुछ, बस अपनी ही लड़ाई में पूरे हुए हैं। सियासतदान अपनी अपनी लड़ाइयाँ कर रहे हैं, यहाँ गरीब आवाम का कोई वो ही नहीं है। फीस क्या 50,000 रुपये मेरे को पूरा करके बता दो, 2 बच्चों के साथ पूरा कर लोगे आप? मेरे को बता दो सही, क्या पूरा करोगे बताओ? 50,000 में भी आपके जो फीसें जो वो हैं सब वो ले लेते हैं। आप खाओगे क्या, कमाओगे क्या, क्या दोगे बच्चों को? मेरे को ये तो बता दो। सर जी, ये जो गवर्नमेंट ने इतनी महंगाई की हुई है और ये तनख्वाहें नहीं बढ़ा रही, हम वर्कर होते हैं, सही है। अब हम लोग की तनख्वाहें तकरीबन 18,000 20,000 से ऊपर नहीं जा रही। अब हम लोग किस तरीके से गुजारा करेंगे? आटे को आप देख लो, दाल को देख लो, चावल को देख लो। हम गरीब बंदे हैं, 2-2 शिफ्टें कर रहे हैं नींदें अपनी हराम करके। तो इसके बारे में गवर्नमेंट से इल्तिजा यही है, तकरीबन 35 से 40,000 तक आम वर्कर की तनख्वाह होनी चाहिए डेली वेजर्स के लिए। ये बिल्कुल डेली वेजर्स के लिए तनख्वाह का बढ़ाना भी एक इम्पॉर्टेंट मसला है। प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में हम इन मसाइल पर रोशनी डाल रहे हैं, हमारे साथ जुड़े रहिएगा जी। प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में कर रहे हैं गुफ्तगू कि महंगाई के मारे अवाम कहाँ जाए। एक जानिब एक आम पब्लिक जो है वो महंगाई के मारे पिस रही है, तो दूसरी जानिब ताजिर हजरात, इम्पोर्टर, एक्सपोर्टर्स भी जो है वो शदीद परेशान हैं। इस तमाम तर सूरत हाल में गुफ्तगू करते हैं इन ताजिर हजरात से, जानते हैं कि इनके क्या मसाइल हैं, पब्लिक से जानेंगे, स्टेक होल्डर से जानेंगे कि इनके मसाइल का हल क्या है। मेरे अकब में अगर मेरा कैमरा मैन दिखा सके कि इतने बड़े तादाद में ताजिर हैं जो इस मुल्क की मईशत का पहिया चलाते हैं, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की शक्ल में ये लोग बड़ी तादाद में मुल्क की खिदमत करते हैं और यहाँ से जुड़े हुए लोगों का एक फूड साइकिल बनाते हैं। इन लोग ये शदीद परेशान हैं। आइए इनसे भी गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं कि महंगाई इन पर क्या इन्फ्लेशन लेकर आई है, इन पर इन्फ्लेशन का क्या असर पड़ा है। इस तमाम तर सूरत हाल पर करेंगे गुफ्तगू प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में। आप तमाम ताजिर हजरात का बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ के लिए टाइम निकाला। हमें बताइएगा कि क्या महंगाई का आप लोगों के ऊपर क्या असर पड़ा है। सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं जी। महंगाई का तो हमारे ऊपर इतना असर पड़ गया है, काफ़ी टाइम हो गया इंपोर्ट के हमारे माल लगे हुए, हम परेशान हैं, अपने माल नहीं छुड़ा पा रहे। हम बैंकों से रिक्वेस्ट कर करके आज हम अपने हाथ उठा के यहाँ के खड़े हुए, जो भी आपके सामने है सब भाई बड़े हमारे खड़े हुए, सब लोग परेशानी के मारे यहाँ खड़े हुए। किसी से भी आप पूछ ले, हमारे बैंकों में इतने डॉलर पड़े हुए, पेमेंट हमारे अकाउंट में पड़े हुए, फिर भी हमने माल नहीं छुड़ा पा रहे। चलें आप बताइएगा सर। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि टू बी ऑनेस्ट हमारे ना जो इतनी महंगाई हो रही है वो जस्ट इस वजह से हो रही है क्योंकि बैंक जो सेक्टर हमें डॉलर नहीं दे रहा करंटली। तो इवन हमने पेमेंट बैंक में रखी हुई और हमें बैंक के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। हम ऑफिस में कम बैठ रहे हैं, बैंकों में ज़्यादा बैठ रहे हैं ताकि हमें कुछ डॉलर मिल जाए। अब रिसेंटली हम एक्सपोर्ट की पेमेंट अभी बैंक को दे रहे हैं, बट स्टिल वो हमें इंपोर्ट के डॉलर नहीं दे रहे और हमारे माल इतने टाइम से पोर्ट पे पड़े हुए हैं जो डेबिटेशन खा रहे हैं और उस पर भी कोई उनका बैंक बोल रहा है हमारा कसूर नहीं और पोर्ट वाले अपनी पेमेंट पूरी ले रहे हैं और इसी वजह से बड़े नुकसान हो रहे हैं। आप बताइएगा कि आप क्या एक्सपोर्ट करते हैं, क्या इंपोर्ट करते हैं। आप देखें ये जितने भी हम कारोबारी हैं, हम अपना लोहा बनाते हैं इस दुनिया में, हमारे ऊपर बैंक्स ने बहुत एक बोझ डाला हुआ है, पहाड़ टूटा हुआ है हमारे ऊपर। क्या हम इंटरनेशनल जो हमारे वो रिलेशन है हम ख़त्म करें? हमारी साख कहाँ जा रही है? जब बैंक डॉलर नहीं देगी तो हमारा क्या होगा, कितना नुकसान होगा हमारे पोर्ट पे। बड़ा मेहरबानी हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि ये डॉलर्स का मसला हल करें ताकि हम अपना इंटरनेशनल कारोबार बहाल कर सकें, पाकिस्तान की साख बरकरार रख सकें। आप बताइएगा सर, क्या एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, क्या इशू है? प्राइसेस की आइटम्स जो प्राइसेस लोकल हैं डॉलर के मिलने की वजह से वो तकरीबन डबल के करीब पहुंच चुके हैं।
जब तक अवेलेबिलिटी डॉलर की नहीं होगी तो लोकल मार्केट भी इतनी शूटअप हो जाएगी कि गरीब बंदा तो दाल खाने से भी रह जाएगा। तो इसलिए जैसे डॉलर की अवेलेबिलिटी होगी तो मार्केट में नीचे आएंगे, कुछ हमें भी माल निकाल सकते हैं। एक 1.5 महीने से माल हमारे सारे कार्गो होल्ड में है, सामने पेमेंट भी नहीं कर पा रहे हैं। मेन इश्यूज तो यही है सर। ठीक, आप बताइएगा सर। हाँ, पल्सेस का एक तो ये जो एसेंशियल आइटम्स के अंदर उन्होंने पल्सेस का नाम ऐड नहीं किया, व्हीट और ऑयल सीड्स का कर दिया है। तो मैं गवर्नमेंट से गुजारिश करूँगा कि पल्सेस का नाम भी उसमें ऐड कर दें, हालांकि वो है एसेंशियल आइटम ही, क्योंकि बैंक्स उनको रिक्वायरमेंट कर रही है कि इसको आप पल्सेस करवाएं तो आपको डॉलर में ईजी रहेगा मिलना। वैसे इन्फ्लेशन का असर क्या पड़ रहा है आप आम बंदे पर? तो महंगाई तो हो ही रही है ना, जो भी डैमेज टेंशन पड़ेगा वो सब गरीबों के ऊपर ही आना है, जो रेट बढ़ेगा वो लोगों के ऊपर ही आना है और किसी को। चलिए आप बताइएगा, आप यंगस्टर हैं माशाल्लाह। यहाँ पे दालों के इम्पोर्टर हैं मोस्टली, जो हम सब खड़े हुए हैं यहाँ पल्सेस इम्पोर्ट करते हैं। दाल जो है एक गरीब बंदा खाता है, अमीर लोग तो रेस्टोरेंट में वगैरह वहाँ खाना खा लेता है और वो अफोर्ड भी कर लेता है, लेकिन एक दाल आइटम है जो गरीब बंदा अपने घर के लिए तकरीबन हफ्ते में 6 बार वो दाल ही खाता है। तो दालें जो हम लोग इंपोर्ट करते हैं, आज इंपोर्ट उसकी कॉस्ट जो है ना वो हमारी समझ लो दाल की इंपोर्ट की कॉस्ट है 150 रुपीज़, जो दाल मसूर की आजकल, लेकिन वो ड्रेमेज डिटेंशन की वजह से उस पर 40 रुपये से 50 रुपये पर कॉस्ट सिर्फ ड्रेमेज एंड डिटेंशन में जा रहा है, जो हमारे यहाँ पड़ जाती है 200 रुपये पर केजी। लेकिन उसके बावजूद हमें डॉलर नहीं मिल रहे हैं। जो अंदेशा आ रहा है अब ये 200 वाली दौल हो सकता है आगे चल के 250-300 रुपये हो जाए, क्योंकि लोगों के लाखों कंटेनर हमारे जो हैं वो पड़े हुए हैं पोर्टों पे, जो माल रिलीज़ ही नहीं हो पा रहे। हमारी गवर्नमेंट से यही है कि ये एक बेसिक फूड है जो नेसेसरी है, दाल जो गरीब बंदा खाता है, हर इंसान दाल खाता है जो अफोर्ड भी हो जाती है, तो उनको डॉलर दिए जाए ताकि वो हम माल पोर्टों से निकाल सकें और आवाम तक पहुंचा सकें। इस तरह जिस तरह आटे का बहुत बड़ा बहरान है यहाँ पे आजकल देखें, मीरपुर खास में एक बंदा आटे की वजह से फोत हो गया आवाम के भगदड़ में, तो दालों का भी ये हाल ना हो जाए, हमें दालें मिलना मुश्किल हो जाएगी। ये एक बहुत बेसिक फूड है, नेसेसरी है, ये सबको चाहिए। तो हमें आवाम से, हम गवर्नमेंट से यही अपील करते हैं, जो दालों के इम्पोर्टर हैं ये बेसिक फूड है, हम कोई लग्जरी आइटम नहीं इंपोर्ट कर रहे हैं, हम लोग ये दाल इंपोर्ट कर रहे हैं ना, तो उसके लिए हमें डॉलर दिया जाए ताकि आवाम तक इस डॉलर की रसाई हो सके। ठीक है, आप बताइएगा सर आप तो करीब थोड़ा आ जाइएगा। हाँ जी, मौक़िफ़ तो सब हम दाल इंपोर्टर्स का एक ही है कि हमें भर वक्त डॉलर की फराहमी दी जाए और जिससे हम इंपोर्ट पे लगे हुए माल निकाल सकें, क्योंकि जो पोर्ट पे माल लगे हुए हैं उस पर डिटेंशन डैमेज इतना बढ़ गया है कि ऐसा ना हो कि डॉलर ना मिले और जो डिटेंशन डैमेज है वो कार्गो की वैल्यू से ही ऊपर चला जाए, तो फिर हम माल निकालने से भी कासिर हो जाएंगे, क्योंकि हमें कोई ट्रस्ट करके कोई थर्ड कंट्री हमें माल बेचती है, CAD पे हमें डॉक्यूमेंट देती है, हमारी पाकिस्तान की एक इमेज है कि हमें CAD पे माल मिलता है, तो अगर हम पेमेंट ही नहीं कर पाएंगे तो वो हमें वहाँ से माल आना भी बंद हो जाएगा। जब माल आना ही बंद हो गया, इसका मतलब कि दालें भी नायाब होने जा रही हैं ना, क्या कहेंगे आप? हाँ, इसमें देखें हम तो यही कहेंगे कि हमारी जो स्टेट में गवर्नमेंट को ये कहना, दालों की जो टोटल इम्पोर्ट है ना 1 से 1.5 अरब डॉलर की, इससे ऊपर की नहीं है। देखिए आप घी नहीं खाओगे ना चल जाओगे, लेकिन दालें आप बॉयल करके भी आपको खानी पड़ेंगी, इसके अलावा ऑप्शन ही नहीं। चीज़ है जो हमें इंसान को जीने के लिए चाहिए, एक तो गंदम, आटा, दूसरा चावल, तीसरी दालें। लेकिन आपको ऑयल मिले नहीं मिले, नट्स मिले नहीं मिले, दूसरी कोई भी खुराक मिले तो आप जी लोगे, लेकिन इसके बगैर आप नहीं दे सकते। तो स्टेट बैंक और गवर्नमेंट से हमारी रिक्वेस्ट है कि दालों के लिए स्पेशली बैंकों को बोला जाए कि 1 से 1.5 अरब 1 साल का निकाल के रख लें, कि कम अज़ कम लोगों को, देखो जीने का हक तो किसी से नहीं छीन सकते, छीन सकते, जीना तो सबका एक बेसिक, हर बंदे को खाना है, पीना है, जीना है, तो ये समझे इसके बगैर नहीं देंगे तो देखिए बहुत काम ख़राब हो जाएगा, यहाँ पर हालात भी ख़राब हो जाएंगे। ज़ाहिर है जो बंदा स्टेट बैंक में जा रहा है उसको भी घर में दाल नहीं मिलेगी तो वो स्टेट बैंक कैसे चलाएगा? मुझे बताया ना, देखा आप मीडिया वाले हो, आप मीडिया में अगर आपको घर पे दाल रोटी नहीं मिलेगी तो आप ये चीज़ें भी कैसे दिखाओगे? हाँ, कुछ ही नहीं दिखाओगे। तो ये अभी बच्ची गरीब के पास दाल ही है। जैसे हम सांस ले रहे हैं ना, इसलिए हमारी दाल जो है ना सांस के बराबर है इस बार, अगर ये हमें नहीं मिलेगी तो हम जी भी नहीं सकेंगे। आप बताइएगा सर। हमारा कहना ये है कि जो है ना हमारे पास अभी मसाइल है 2 बड़े। हमारे पास इकोनॉमी की मसला है जो बहुत बड़ा है, तो हमारी बिज़नेस कम्युनिटी जो है ना इकोनॉमी में बड़ा हाथ रखती है, तो इसमें आप बिज़नेस कम्युनिटी को इतनी तकलीफ़ देंगे। एक तो बात है कि गरीब आवाम को दाल तो चाहिए ही चाहिए, ये तो बड़ा मसला है। बिज़नेसमैन को इतनी तकलीफ़ देंगे ना तो हालात के हिसाब से बेरोज़गारी बढ़ेगी। हमारी इंडस्ट्री जो है ना दाल वाली बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, इसमें लाखों जो है ना मज़दूर काम करते हैं, तो ये बाहर से अगर ये दालें नहीं आएंगी तो ये 1.5-2 लाख जितने भी हैं लेबर भी जो है ना उनको तकलीफ़ होगी और बेरोज़गारी बढ़ेगी, उससे बदअमनी होगी। दूसरी बात ये है कि
हमारे पास दाल जो है ना गरीब के खाने की है, अगर ये न मिलेगी तो क्या मिलेगी। हमारी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि ये जो इतना कोई नहीं है, इसका 1-1.5 अरब ही है, वो अलग से निकाल के रखे ना तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो वैसे भी वर्ल्ड वाइड भी दालें इमदाद भी आती हैं, तो आप जो चीज़ इमदाद आती है उसका भी आप अगर डॉलर रोकेंगे तो आप समझे क्या हमारी हालत। अब आप बड़े माशाल्लाह इंटेलेक्चुअल लग रहे हैं मुझे। अभी जो हमें इमदाद की रकम भी मिली है, क्या इससे महंगाई पर फ़र्क पड़ेगा? इससे महंगाई पे इतना जल्दी फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो इमीडिएटली अगर गवर्नमेंट कोई एक्शन नहीं उठाएगी ना तो इससे कुछ भी नहीं होगा ना। जब तक हम जो बेसिक जो हमारे फूड्स हैं उनके लिए हम कोई वे आउट नहीं निकालेंगे, जैसे कि हमारे यहाँ इंपोर्ट इतनी है ही नहीं, 1 अरब से 1.5 अरब की डॉलर की है। जैसे आटे के लिए इतना शदीद लोगों ने, गवर्नमेंट ने भी एक्शन उठाया है, बाहर से भी इंपोर्ट करनी पड़ रही है, लेकिन दालें तो इतनी ज़्यादा पाकिस्तान की क्वांटिटी में आती है कि 1.5 अरब के लिए। जब तक वहाँ तक कोई गवर्नमेंट उसका कोई हल नहीं निकालेगी, कोई एक बेसिक सोल्यूशन नहीं निकालेगी कि जितनी ज़रूरत है चलो उतनी तो उनको हमें IPA जो वगैरह इंपोर्ट परमिट वगैरह मिलती हैं तो उस पर कोई एक लिमिटेड ठीक रखे ना, ताकि ज़्यादा ओवर इम्पोर्ट भी ना हो तो ये कंट्रोल हो पाए। हुकूमत के नाम कोई पैगाम? हुकूमत के नाम पैगाम सिर्फ ये है, अगर उनको हुकूमत चलानी है, अपने जो उनके बंदे उनको चलाने हैं, तो उनको खाना तो ज़ाहिर है, जब तक गवर्नमेंट मुहैया नहीं करेगी तो उनकी हुकूमत भी नहीं चलनी बगैर। आवाम के लिए कोई पैगाम महंगाई के मारे आवाम के लिए सर क्या पैगाम दें? हम खुद इस वक्त आवाम से ज़्यादा शदीद परेशान हम खुद हैं इस वक्त सर, क्योंकि जब डॉलर ही नहीं होगा मुल्क के अंदर, जब दालें निकलेंगी ठीक, आवाम क्या करेंगे? ये ताजरों का मौक़िफ़ भी आपके सामने रखा कि उनका क्या मौक़िफ़ है महंगाई के मारे। आवाम से भी गुफ्तगू की और दीगर लोगों से भी जान रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में कि इश्यूज़ क्या हैं। हमारे साथ जुड़े रहिए। मुज़म्मिल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, महंगाई में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है, आप के पास क्या सोल्यूशन है इस तमाम कसरत? सोल्यूशन ये है कि हमारे यहाँ चीज़ें उगें और हमारी ये इसका बोर्ड बनना चाहिए पल्सेस का, और बल्कि पूरे सीरियल्स का। हम वीट इंपोर्ट कर रहे हैं, ऑयल सीड इंपोर्ट कर रहे हैं, हम बहुत सी चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हैं। तो हमारे पास ज़मीनें भी हैं, अल्लाह ने पानी भी दिया है, पानी हम ज़ाया कर देते हैं। मैं ये समझता हूँ कि हमारे यहाँ जो है सिस्टम की कमी है, उस सिस्टम में चीज़ें चल जाए तो हम इस स्टेज पे ना आए। सही। हुकूमत से क्या पैगाम देंगे हुकूमत को? देखिए अभी जो क्राइसिस चल रहा है, देखिए लॉन्ग टर्म पे पॉलिसीज़ बनती हैं और शॉर्ट टर्म का ये है कि इस वक्त जो दाल है और रोटी है ये गरीब की खुराक है, इसको जो है किसी भी तरह अवेलेबल होना चाहिए। ये एसेंशियल प्रोडक्ट है और ये रोज़मर्रा की इस्तेमाल है। दाल, चीनी, चावल, रोटी, ये एक गरीब आदमी से लेकर अमीर आदमी की खुराक है। इसके लिए आसानियाँ पैदा की जाएँ, ना कि इसको जो है वो नापैद किया जाए। चलें, ये ताजिर हज़रात का भी गुफ्तगू कर रहे हैं, उनसे भी जान रहे हैं महंगाई में इजाफे से क्या मसला होता है। जी फ़रद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जुड़िया बाज़ार के एक्सपोर्टर हैं, आइए इनसे भी गुफ्तगू करते हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ के लिए टाइम निकाला। जी KWG आपसे मुखातिब हूँ। देखिए मेरे सीनियर्स ने दालों के बारे में तो जो है वो भरपूर एहतजाज भी कर लिया और बता दिया डॉलर का प्रॉब्लम है। एक्चुअली सोचने की बात है कि डॉलर क्यों ये प्रॉब्लम ये आ रही है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम वजह जो बनी है वो मुल्क में हमारे सियासी अज़म इस्तेकाम है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हुई है। हम अब पाकिस्तान ही नहीं बचेगा तो हमारे जो सियासतदान हैं वो किस तरह इसमें हुक्मरानी कहाँ पे करेंगे। इनको चाहिए कि पाकिस्तान अब बिल्कुल इस ख़तरे के दाने पे आ गए हैं, अब उसके ऊपर वो सर जोड़ कर बैठ जाएं और सर जोड़ के बैठते ये पोजीशन बनाएं कि पाकिस्तान को बचाना कैसे है। पाकिस्तान को बचाएंगे तो उसके ऊपर हुक्मरानी करेंगे। ये सिर्फ़ और सिर्फ अपनी कुर्सी के पीछे पड़े हुए हैं और मुल्क पाकिस्तान की जो आवाम है उसके बारे में कुछ नहीं सोचा जा रहा। इनको चाहिए कि पाकिस्तान को सोचा जाए, पाकिस्तान की आवाम के बारे में सोचा जाए और सियासी इस्तेकाम लेके आया जाए पाकिस्तान में। वैसे अभी जो ग्रांट का भी ऐलान हुआ है, इमदाद का ऐलान हुआ है, आपको क्या समझ में आता है कि इससे महंगाई पर कितना कंट्रोल होगा? देखें ये ग्रांट जो आई है वो अभी तो नहीं आ जाएगी फ़िलहाल। इसके कुछ इन ईयर्स 3 ईयर्स प्लान है, 4 ईयर्स प्लान है। उसके बाद बड़ी इमदाद जो है वो सैलाब-ज़दगान के लिए। तो ये तो इमदाद सारी की सारी सैलाब-ज़दगान के लिए आएगी ना। हमारी माशी सूरत हाल तो उधर की उधर रहेगी जब तक क्या कहते हैं कि अल्लाह ताला ने भी उस कौम की मदद नहीं की है जो ख़ुद अपनी मदद जो है वो नहीं करते हैं और अपना जो है वो हाल चेंज नहीं करना चाह रहे। तो हाउ इज़ इट पॉसिबल कि हमारी गवर्नमेंट, हमारे लोग जो हुक्मरान जो हैं वो सर जोड़ कर नहीं बैठेंगे और उस वक्त तक जो है हमारे इस्तेकाम आए और हम लोग जो है इकोनॉमी हमारी बेहतर हो। इम्पॉसिबल चीज़। बहुत शुक्रिया। ये मौक़िफ़ भी आपने जाना कि इमदाद आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मोहम्मद हारिस अगर साहब चैम्बर ऑफ कॉमर्स से हमारे साथ मौजूद हैं, आइए इनसे भी गुफ्तगू करते हैं। सर, चैम्बर ऑफ कॉमर्स का एक अपना बड़ा नाम है, क़याम पाकिस्तान से लेकर उससे कबल भी बड़ा काम किया है। आपको क्या लगता है कि महंगाई में जो इजाफा हो रहा है इसका क्या हल है? देखिए हल तो एक तो बेसिक
कहीं से तो स्टार्ट लेना है आपने। अब करंट इशू ये आ रहा है कि हम डॉलर क्राइसिस में कर रहे हैं और डॉलर ही हम ज़ाया कर रहे हैं डिटेंशन और डैमेज की मदद में। तो यहाँ तो आप स्टार्ट लेना यहाँ से कि जो वेस्ट हो रहा है। अब जैसे इतने 5-6 हज़ार कंटेनर दालों के खड़े हैं पोर्ट पे, जिसके डेली बेसिस पे अगर 100 रुपये की चीज़ है उसको डेली जो है उस पर 5 रुपये का इजाफा हो रहा है। अगर मेरी कॉस्ट रोज़ 5 रुपये बढ़ रही है, मुझे माल आता है 100 रुपये की चीज़ मुझे 200 की पड़ती है, ताजिर को पड़ती है, तो वो 201 में ही बेचेगा, 190 में तो नहीं बेचेगा। तो इसका आखिर में किसके ऊपर इफेक्ट जा रहा है? आम आवाम के ऊपर जा रहा है। हमारी मेजॉरिटी आवाम जो है बिल्कुल पॉवर्टी लाइन पे खड़ी है, वो डेली खाने पीने का वैसे ही स्ट्रगल कर रहे हैं। अब यहाँ अगर अशिया जो है डबल हो जाएंगी या जो भी होगी तो खाना ही नहीं मिलेगा, तो लोग क्या करेंगे? रोड पे आएंगे, मारदार होगी, क्राइम बढ़ेगा, हर तरह से जो है इतने सिवियर इफ़ेक्ट्स हमें नज़र आ रहे हैं कि अगर क्लैरिफिकेशन नहीं आ रही है, क्लैरिफिकेशन लाएं, एसेंशियल्स को तो स्टार्ट करें। उसके बाद दूसरी चीज़ें हैं जैसे बच्चों के डाइपर्स वगैरह हैं, जो इम्पोर्टेड डाइपर्स पे चले आप पाबंदी लगा रहे हैं, लोकल जो मैन्युफैक्चर हो रहे हैं उसके रॉ मटेरियल्स पे भी इशू आ रहे हैं। फिर हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज की कमी है, तो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री भी इस वजह से हर्ट हो रही है कि एक्सपोर्ट इंडस्ट्री की जो इनपुट इम्पोर्ट हो रही है, रॉ मटेरियल्स इम्पोर्ट हो रहे हैं, उस पर भी जो है एक जनरल पॉलिसी है कि हर चीज़ पे पाबंदी है। तो डिफ्रेंसिएशन की ज़रूरत है कि उसको बैठ के सोचें, समझें, रियलिस्टिकली देखें कि क्या चीज़ एक्सपोर्ट को प्रमोट कर रही है, किस चीज़ से जिससे हमें फॉरेन एक्सचेंज आएगा, जो हमारे पास ऑलरेडी शॉर्टेज है, वहाँ हमें काम करने की ज़रूरत है। तो उसमें डिफ्रेंसिएशन की ज़रूरत है और वहाँ से स्टार्ट लें ताकि एटलीस्ट कहीं प्रोग्रेस हो। आज अभी इसकी फौरी शिद्दत ज़रूरत है। ये चलें, यानी कि फौरी तौर पर स्टेप लेने की ज़रूरत है, वरना महंगाई में ज़्यादा इजाफा होगा। प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जी, हमारे साथ मौजूद हैं ताजिर हज़रात, आइए इनसे गुफ्तगू करते हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ के लिए टाइम निकाला। क्या ताजिर हज़रात क्या सोचते हैं? हम एक तासुर है कि ताजिरों ही इन्हें महंगाई की है। नहीं, इसमें ताजिरों का कोई कसूर नहीं है। आप यकीन करें कि हम पाकिस्तान की गवर्नमेंट इस बात पे गौर नहीं कर रही कि हम इधर से लाखों डॉलर लोगों से, मिलियन डॉलर लोगों से मांग रहे हैं कि कर्जा दे दो, कोई इमदाद दे दो, लेकिन हमारी शिपिंग लाइन जो आ रही है बाहर की कंपनियाँ, वो हमसे इससे ज़्यादा कीमत में डॉलर लेके जा रही हैं। इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है गवर्नमेंट पाकिस्तान का। सिर्फ मुझे यही रिक्वेस्ट करनी है कि जितने डॉलर हम बाहर से लोगों से इमदाद मांग रहे हैं, इससे ज़्यादा डॉलर हम इधर शिपिंग लाइन वालों को फ्री के दे रहे हैं, जिसका बोझ हर आदमी, हर गरीब आदमी पे पड़ रहा है। तो बराए मेहरबानी इस तरफ ध्यान करें कि जो डॉलर हम बाहर से मांग रहे हैं हम इधर ही बचत कर सकते हैं उस डॉलर की। इतने डॉलर जा रहे हैं शिपिंग लाइन में डिटेंशन डैमेज की मद में कि आप सोच भी नहीं सकते। बिलियनों में होंगे जो हम लोग पेड कर रहे हैं, लेकिन सच्ची बात है कि ताजिर अपनी जेब से पेड नहीं करेगा, वो आपको यहाँ पेड करेगा। ज़ाहिर है अपनी प्रोडक्ट्स को वो रेट बढ़ा के जो उसको कॉस्ट आएगी, उस कॉस्ट से गरीब आवाम को ही वो दाल, एंड में तो आखिरी गरीब आवाम को ही दाल महंगी खानी है। और गरीब आवाम का ये डॉलर शिपिंग लाइन वाले लेके जा रहे हैं, बहुत बड़ी क्वांटिटी, इतनी बड़ी क्वांटिटी अगर इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो गवर्नमेंट हिल जाएगी। चले अब आप बताइएगा, एंड यूज़र को बड़ा मसला होता है, इसका मतलब देखिए पाकिस्तान में पल्सिस इंपोर्ट इंडस्ट्री की कॉस्ट है $1.2 बिलियन सालाना, जो डेमरेज और डिटेंशन बन के अब हो गई है 1.8 बिलियन। तो 0.6 बिलियन तो गवर्नमेंट को ऑटोमेटिक ही देना है, और जो 0.6 बिलियन जो लगा है वो आवाम पे है। हमारा ये कहना है हुकूमत से कि अगर ताजिरों के साथ बैठ के इंपोर्ट के स्टेक होल्डर के साथ मिलके 50% अगर डॉलर वो हमें दे दें और 50% डॉलर बोले कि आप अरेंज करो, तो भी ये इंडस्ट्री बड़ी आसानी से चल सकती है। दुनिया में ऐसे हालात में लोग एक दूसरे की मदद करते हैं। एक्सपोर्टर लोग पैसे उतारते नहीं हैं, इस वजह से डॉलर नहीं मिलता। सारा कसूर एक्सपोर्टरों का है। गवर्नमेंट ने एक्सपोर्टरों को बहुत ज़्यादा छूट दी हुई है, और पैसे 4-4 महीने का डीए करके भेजते हैं। इन्होंने कॉस्टिंग लगाई हुई 220 रुपये से, अब वो इंतज़ार में है कि जब 260 रुपये होंगे तो वो उतारेंगे। तो जब आपका इनफ्लो ही इतना लेट है गया, गवर्नमेंट एक्सपोर्टर को भी पाबंदी करे कि इनका रिमिटेंस विद इन 15 डेज आना चाहिए, तो हुकुम हमें उम्मीद है कि ये डॉलर का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में तमाम स्टेक होल्डर से गुफ्तगू कर रहे हैं। जी, कराची होलसेल ग्रोसर एसोसिएशन के चेयरमैन अब्दुल रऊफ़ इब्राहिम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आइए इनसे गुफ्तगू करते हैं। रऊफ़ साहब, शुक्रिया आपने प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ के लिए टाइम निकाला। महंगाई के मारे अवाम शदीद परेशान है, आपको क्या लगता है कि इन तमाम तर मसाइल का हल क्या है?
देखिए, महंगाई का हल तो यही होता है कि गवर्नमेंट अपनी पॉलिसियाँ मुरतब करे। देखिए, गंदम का जो बहरान आया तो मीडिया ने आवाज़ उठाई और ये मीडिया की आवाज़ से ये रेट नीचे आए कि 130 रुपये गंदम हुई थी, 110 और 107 हो चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह आप इम्पोर्टरों के लिए आवाज़ उठाएंगे तो इम्पोर्ट इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, वो तबाही पे चली जाएगी, बेरोज़गारी बढ़ रही है। जाहिर सी बात है, इसके लिए या तो अनाउंसमेंट कर दी जाए कि हमारे पास डॉलर नहीं है, आइंदा इंपोर्ट नहीं करेंगे। हम तौबा कर लेते नहीं करना है इंपोर्ट। जब हम एक्सपोर्टर को पेमेंट भी नहीं कर पा रहे हैं और यहाँ हम डिटेंशन डेमरेज की मद में करोड़ अरबों रुपये ज़ाया कर रहे हैं तो फजूल ज़ाया हो रहे हैं ना। एक अनाउंसमेंट कर दी जाए या ओपन मार्केट से हमें डॉलर अलाउ कर दिया जाए कि वहाँ से लें और हम छुड़वा लेते हैं। कोई तो पॉलिसी मुरतब करें, बस यही है कि नहीं तो गरीब आवाम पिस जाएगी, डबल रेट हो जाएंगे फिर। अच्छा, वैसे आम जो मार्केट का हम चेक करें तो माजी में जो चीज़ें सस्ती थी अब महंगी हो गई हैं। आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट की तरफ से किस किस्म के रिफॉर्म्स लेकर आए जाए? रिफॉर्म तो पहले है कि हम इम्पोर्ट बेस्ड कंट्री, हमारे पास डॉलर नहीं है तो महंगाई तो होनी है ना। ऑयल ले लें, ये ले लें, कुछ भी ले लें, आप डालें कुछ भी, जो बेसिक आइटम है ना वो भी महंगे हो जाएंगे, गरीब की पहुँच से दूर हो जाएंगे। अच्छा, आखिर में गवर्नमेंट के लिए कोई पैगाम? गवर्नमेंट के लिए यही पैगाम है कि देखें, जो इंपोर्ट बेस्ड कंट्री है तो फिर आपको डॉलर का इंतज़ाम भी करके देना पड़ेगा, वरना आप बता दें कि आप इंपोर्ट ना करें, बस सीधी सी बात है, और तो कोई नई बात नहीं है इसमें। चले, अब्दुर्रऊफ साहब हमारे साथ मौजूद थे और उनका ये कहना है कि अगर गवर्नमेंट को चाहिए कि इस मामले पर नोटिस नहीं ले सकती तो इस तमाम तर मसाइल का हल भी ढूंढना होगा। प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में हमने गुफ्तगू की ताजिर हज़रात से, मुख्तलिफ स्टेक होल्डर से, उन मज़दूरों से और दीगर से। यकीनन ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। मेरे कैमरा टीम हसन अली, शमशाद और टेक्निकल टीम हमजद जावेद के साथ अपने मेज़बान मोहम्मद नवाज़ दायरी को दीजिए इजाज़त। किसी और मौजू के साथ किसी और प्रोग्राम में हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।